Today we are discuss about the next part of angle and its measurement. अगला पार्ट है को-टर्मिनल एंगल्स। को-टर्मिनल एंगल्स, देखो नाम में सब कुछ होता है। को-टर्मिनल, को का मतलब होता है कॉमन, टर्मिनल आर्म आपको पता है। इफ the terminal arm of two angles are common, then these angles are called co-terminal angles. तो मैं डेफिनेशन लिखने से पहले उसका एक एग्जांपल लेता हूँ। Let I draw an angle of 40 डिग्री। मैं एक एंगल निकाल रहा हूँ, एंगल AOB। एंगल है 40 डिग्री का, प्लस 40 डिग्री, बराबर। एंगल AOB का मेजर है 40 डिग्री। तो मैं यही इनिशियल आर्म लेके इसी सिस्टम पे मैं और एक एंगल निकालता हूँ। उस एंगल का नाम है एंगल AOC और उसका मेजरमेंट मैं लेने वाला हूँ वो 40 डिग्री में। अगर मैं 360 डिग्री ऐड कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा 400 डिग्री। तो मुझे अभी 400 डिग्री का एंगल निकालना है इसी सिस्टम पे। तो आपको पता है 400 का मतलब होता है 360 डिग्री प्लस 40, बराबर। तो 360 का मतलब होता है एक पूरा रोटेशन, बराबर। एक पूरा रोटेशन जब कंप्लीट होता है तो 360 डिग्री एंगल होता है। फिर मुझे उसमें 40 डिग्री ऐड करना है। तो 40 डिग्री ऐड करना है मतलब कहाँ पे आना है, फिर रे OB पे आना है। तो मैं इसी रे OB पे और एक पॉइंट लेता हूँ, उसको बोलता हूँ C। तो B और C एक ही रे के ऊपर मैंने पॉइंट लिया है। तो ये एंगल होगा AOC और उसका मेजरमेंट है 400 डिग्री। इन दोनों एंगल का टर्मिनल आर्म सेम है, तो देयरफॉर दिस टू एंगल्स आर कॉल्ड को-टर्मिनल एंगल्स। मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं इसी सिस्टम पे एक और एंगल निकाल रहा हूँ, एंगल AOD, और उसका मेजरमेंट मैं लेने वाला हूँ। ये 40 में से मैंने अगर 360 माइनस किया तो आता है -320 डिग्री। तो मुझे निकालना है -320 डिग्री का एंगल। आपने अगर पिछला वीडियो अच्छी तरह से देखा है तो आपको पता है नेगेटिव एंगल ऑलवेज ऑन क्लॉकवाइज सेंस। तो मुझे क्लॉकवाइज सेंस से जाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जाना है। तो मैं कहाँ तक जाऊँगा? अगर मैं एक कंप्लीट रोटेशन करूँगा तो मेरा एंगल बन जाएगा -360 डिग्री। तो मुझे -360 में से 40 कम करना है। तो मैं ये एंगल एग्जैक्टली 40 का है, तो मैं 40 कम करूँगा पूरे एक कंप्लीट रोटेशन से, नेगेटिव वे से। तो मैं यहीं पे आ जाऊँगा। तो यहीं पे मुझे इसी रे पे मुझे और एक पॉइंट लेना पड़ेगा D। तो ये एंगल बन गया एंगल AOD और उसका मेजरमेंट रहेगा क्लॉकवाइज सेंस से तो -320 डिग्री, बराबर। तो ये तीनों एंगल में आपको क्या दिख रहा है? ऑल दीज 3 एंगल्स हैव सेम टर्मिनल आर्म। इनिशियल आर्म तो हमेशा सेम ही होता है। इनिशियल आर्म होता है एक्स एक्सिस, हमने देखा है वो। तो इसका टर्मिनल आर्म भी सेम है तीनों एंगल का। तो मैं ये बोल सकता हूँ ऑल एंगल्स आर को-टर्मिनल। तो ये सब एंगल कैसे है? को-टर्मिनल है। तो शायद आपको इसकी डेफिनेशन अभी समझ में आएगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? तो उसकी डेफिनेशन आएगी, इफ टर्मिनल आर्म्स ऑफ टू गिवन angles are same, then the angles are called co-terminal angles। समझ में आ रहा है? अगर दो एंगल के टर्मिनल आर्म सेम है तो दीज एंगल्स आर कॉल्ड को-टर्मिनल एंगल्स। लेकिन होता क्या है, हमेशा
को टर्मिनल एंगल ढूंढने के लिए अगर हम हमेशा फिगर निकालते रहे तो उसमें ज़्यादा टाइम जाता है। अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो इसको हम अलग डेफिनेशन से भी लिख सकते हैं। तो मैंने जब 40 डिग्री का एंगल लिया था तो उसमें मैंने अगर 360 ऐड किया तो मुझे 400 मिला। तो व्हेन वी एडेड 360 डिग्री ऑन एनी एंगल तो हम उसी जगह पे फिर आ जाते हैं। अगर 40 में मैंने 360 ऐड किया तो मैं 400 डिग्री का एंगल मैंने निकाला तो वो वहीं पे आया। अगर मैंने किसी एंगल में से 360 माइनस किया तो भी हम वहीं पे आ जाते हैं। तो मैंने 40 डिग्री में से 360 माइनस किया तो मिला मुझे -320 और मैं वहीं पे आ गया। तो इसको लेके मैं एक नया डेफिनेशन बना रहा हूँ। मैं भी ऐसे लिखूंगा, इफ डिफरेंस बिटवीन टू गिवन एंगल्स, if difference between two given angles is an integral multiple of 360 degree, then the angles are called coterminal angles. अगर किसी दो एंगल का जो डिफरेंस है वो 360 के मल्टीपल में आता है। 360 का मल्टीपल मतलब इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीजर में मल्टीपल चाहिए। तो थोड़ा सा मैं रफ आपको बताता हूँ। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? इंटीग्रल मतलब इंटीजर, तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन चाहिए वो इंटीजर में चाहिए। इंटीजर मतलब क्या? तो आपको पता है, नंबर लाइन पे हम एक पॉइंट को 0 बोलते हैं और उस पॉइंट के राइट हैंड साइड को सेम डिस्टेंस 1 यूनिट का एक यूनिट डिस्टेंस लेते हैं और हम नंबर्स लिखते जाते हैं। राइट हैंड साइड में सब हम पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 अप टू इन्फिनिटी। सिमिलरली हम 0 के लेफ्ट हैंड साइड को सेम डिस्टेंस पे फिर नंबर लेते हैं, तो उस नंबर को हम क्या करते हैं? निगेटिव साइन देते हैं, बराबर। कहाँ तक? -इन्फिनिटी तक। तो -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी, और जो नंबर हमने लिखे 0, 1, 2, 3, 4 राइट हैंड साइड और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में -1, -2, -3, तो इस नंबर को बोलते हैं हम इंटीजर्स। तो हमको जो डिफरेंस चाहिए वो इंटीग्रल मल्टीपल में चाहिए। मतलब हमारा डिफरेंस 360 × 1 हो सकता है, 360 × 2 हो सकता है, 360 × 3 हो सकता है। जो डिफरेंस है वो 360 के मल्टीपल में होना चाहिए, भले वो 360 × -1 हो, 360 × -2 हो, जो भी हो, लेकिन वो इंटीजर में चाहिए। ओके, तो हम उसको शॉर्टकट में बोलेंगे 360 के टेबल में चाहिए उसका डिफरेंस। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो मैं अभी इसके एग्जांपल से लेता हूँ। चलो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, डिटरमाइन which of the following pairs of angles are coterminal। तो इसमें से कौन से एंगल कोटर्मिनल है पेयर के, वो आपको ढूंढना है। फर्स्ट एग्जांपल इज एंगल आर 210 डिग्री एंड -150 डिग्री, दीज आर द एंगल्स। तो गिवन एंगल्स आर, तो हमको एंगल्स कौन से दिए? एंगल्स आर 210 डिग्री एंड -150 डिग्री, दीज आर द गिवन एंगल्स। हम क्या करेंगे? हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो 210 डिग्री और -150 का डिफरेंस, तो डिफरेंस मतलब नेगेटिव साइन, सब्ट्रैक्शन करना है मुझे। तो मेरा आंसर आएगा 210 डिग्री, 2 माइनस साइन आए तो माइनस इंटू माइनस, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस 150 डिग्री। तो इसकी एडिशन आ जाती है फिर 360 डिग्री। तो ये 360 के टेबल में है,
तो देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन pairs of angles is an integral multiple of 360 डिग्री। तो उसका डिफरेंस 360 डिग्री के मल्टीपल में है। देयरफॉर एंगल्स 210 डिग्री एंड -150 डिग्री आर को-टर्मिनल एंगल्स। समझ में आ रहा है? तो अभी हम दूसरा एग्जांपल लेंगे। सेकंड एग्जांपल में लेता हूँ -675 डिग्री और 405 डिग्री। दीज आर द एंगल्स। देखो तो हम क्या करेंगे, सेम। तो गिवन एंगल्स आर, तो हमको कौन से एंगल दिए है, -675 डिग्री और 405 डिग्री। आपने उसका सीक्वेंस उल्टा कर लिया तो भी चलता है। आपने 405 पहले लिखा, -675 बाद में लिखा तो भी चलेगा। तो मैं ऐसे उसको एज इट इज रखता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, उसका डिफरेंस निकालूंगा। तो पहला एंगल है -675 माइनस सेकंड एंगल है 405। तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, 5 + 5 हो जाएगा 10, 7 + 1 8, 6 + 4 10। मेरा आंसर आया -1080। तो अगर आपको 360 का टेबल आता है तो 363 होता है 1080। तो इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 360 × -3। तो मतलब इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन पेयर्स ऑफ एंगल्स, वो क्या है, इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। तो उसका डिफरेंस 360 के मल्टीपल में आ गया, उसके टेबल में आया है। देयरफॉर द एंगल्स -675 डिग्री एंड 405 डिग्री आर को-टर्मिनल। समझ में आता है? ओके, तो हम अभी अगला सम लेंगे। तो थर्ड सम में लेता हूँ 300 डिग्री एंड 1215 डिग्री। तो 1215 डिग्री एंड 300 डिग्री आर द एंगल्स। तो हम क्या लिखेंगे, गिवन एंगल्स आर। तो दो एंगल दिए 300 डिग्री और 1215 डिग्री। तो मैंने बोला उसका सीक्वेंस हमने चेंज किया तो भी चलता है, क्योंकि डिफरेंस तो सिर्फ 360 के मल्टीपल में हमें चेक करना है। तो मैं क्या करूँगा, फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा। तो मैं पहले 1215 लेता हूँ क्योंकि वो बड़ा है, -300 डिग्री। तो उसका डिफरेंस कितना आएगा, 519। तो आया 915 डिग्री। तो 915 डिग्री 360 के मल्टीपल में नहीं आता है। देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन पेयर ऑफ एंगल्स is not an integral multiple of 360 डिग्री। तो उसका जो डिफरेंस है वो 360 के मल्टीपल में नहीं आता है। देयरफॉर एंगल्स 300 डिग्री एंड 1215 डिग्री आर नॉट को-टर्मिनल। शायद आपको अभी कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आया है। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे। तो को-टर्मिनल एंगल के बाद उसका नेक्स्ट पार्ट है डिग्री, मिनट एंड सेकंड्स। नेक्स्ट पार्ट है डिग्री, मिनट एंड सेकंड्स। तो उसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट बोलता हूँ। देखो, तो मैं पहले निकाल रहा हूँ XY एक्सिस, X एक्सिस निकाला, Y एक्सिस निकाला। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन। जो ओरिजिन है उसको मैं सेंटर लेके मैं एक सर्कल निकाल रहा हूँ।
सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट। इस सर्कल का जो रेडियस है वो 1 यूनिट है। ओके, तो O इज सेंटर ऑफ सर्कल, रेडियस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, तो मैं इस सर्कल पे फ्रॉम फिगर, इस सर्कल पे मैं एक एंगल निकाल रहा हूं। इस एंगल का जो मेजरमेंट है वो है 1 डिग्री का। देखो, अगर मैं एक एंगल निकालता हूं 1 डिग्री का, ओके, तो एंगल AOB मैंने निकाला 1 डिग्री का। मैं फिर और एक एंगल निकाल रहा हूं, एंगल AOC, ये है 2 डिग्री का। एंगल AOC इक्वल टू 2 डिग्री एंड सो ऑन। तो अगर मैंने इसे 1 डिग्री का एंगल निकालते गया मैं, 1 डिग्री प्लस 1 डिग्री 2 डिग्री, फिर 2 डिग्री प्लस 1 डिग्री 3 डिग्री, तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में टोटल 90 एंगल निकालूंगा वाई एक्सिस तक आने तक, वाई एक्सिस के आने तक। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है, तो इसके 90 पार्ट्स आएंगे। सिमिलरली मैं अगले क्वाड्रेंट के भी 90 पार्ट्स करूँगा, तो वो यहाँ पे आने तक मेरा हो जाएगा एंगल 180 डिग्री का। फिर यहाँ तक आने तक मेरा एंगल हो जाता है 270 डिग्री का, बराबर। यहाँ पे होता है 90 डिग्री का, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री। फिर जब मेरा चक्कर कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ तक आने तक मैं 360 डिग्री का एंगल कवर कर चुका हुआ। मतलब टोटल सर्कल में अगर मैंने 1 डिग्री के एंगल निकाले तो मैं टोटल 360 एंगल निकाल सकता हूँ 1-1 डिग्री के, बराबर। तो फिर हमारा कंसेप्ट था कि 1 कंप्लीट रोटेशन, जब आप एक कंप्लीट रोटेशन करते हो, रोटेशन, वी गेट 360 पार्ट्स ऑफ 1 डिग्री एंगल। तो 1 डिग्री के मैं 360 एंगल निकाल सकता हूँ 1 कंप्लीट रोटेशन में। इसी का मतलब होता है 1 डिग्री का मतलब होता है तो 1/360th पार्ट ऑफ अ कंप्लीट रोटेशन, ऑफ अ कंप्लीट रोटेशन। तो एक कंप्लीट रोटेशन के अगर हमने 360 पार्ट किए तो उसमें से एक पार्ट हो जाता है 1 डिग्री का। ओके, तो इसी तरह से अगर मैंने 1 डिग्री एंगल का, अगर 1 डिग्री का मैंने 60 पार्ट किए, तो 1 डिग्री एंगल के अगर मैंने 60 पार्ट्स किए तो हर पार्ट को बोला जाता है 1 मिनट। तो उसको ऐसे लिखते हैं, तो 1 डिग्री में होता है 60 मिनट टोटल। तो ये साइन जो है वो है मिनट का। तो 1 डिग्री में टोटल होते हैं 60 मिनट। तो सोचो 1 मिनट कितना छोटा होगा। तो 1 डिग्री के मैंने 60 पार्ट्स किए। अगर मैंने उस मिनट के 1 मिनट के भी 60 पार्ट किए तो ईच पार्ट इज कॉल्ड सेकंड। तो 1 मिनट में टोटल होते हैं 60 सेकंड। तो ये हमारा रिलेशन है। रिलेशन समझ में आया कि एक रोटेशन में 360 डिग्री के एंगल होते हैं और 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। तो 1 डिग्री के अगर 60 पार्ट किए तो ईच पार्ट इज कॉल्ड अ मिनट, और 1 मिनट के अगर हमने 60 पार्ट किए तो ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेकंड। ओके, तो इसको हमको करना क्या है, तो हमको डिग्री का मिनट में या सेकंड में कन्वर्जन करना है और मिनट सेकंड का फिर डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम इफ वी कन्वर्ट द एंगल्स डिग्री टू मिनट, डिग्री टू मिनट, अगर हम डिग्री से मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं और मिनट से सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डिग्री बड़ा है मिनट से, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट आते हैं, तो हम ग्रेटर टू स्मॉलर काम कर रहे हैं। तो डिग्री का मिनट कर रहे हैं, मिनट का सेकंड कर रहे हैं, और दोनों वक्त पे हमको उसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। When we convert the angles into degree to minute or minute to second, then
मल्टीप्लाई इट, उस एंगल क्या करो, मल्टीप्लाई इट बाय 60, तो 60 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 डिग्री मतलब 60 मिनट, तो 2 डिग्री के टाइम क्या करेंगे हम, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मिनट। सिमिलरली फॉर सेकंड, अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं एंगल को उल्टा भी, मतलब अभी हम कर रहे हैं डिग्री टू मिनट और मिनट टू सेकंड, तो उल्टा करते हैं अभी। तो अगर हम मिनट को कन्वर्ट कर रहे हैं डिग्री में और हम सेकंड को कन्वर्ट कर रहे हैं मिनट में, मतलब स्मॉलर टू बिगर जा रहे हैं, मतलब मिनट छोटा होता है, डिग्री बड़ा होता है। तो व्हेन वी कन्वर्ट द स्मॉलर टर्म इनटू सेम यूनिट ऑफ बिगर टर्म, तो मुझे करना क्या है, मुझे डिवाइड करना है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, डिवाइड इट बाय 60। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। व्हेन वी कन्वर्ट मिनट टू डिग्री, देन डिवाइड इट बाय 60, एंड व्हेन वी कन्वर्ट डिग्री टू मिनट, मल्टीप्लाई इट बाय 60। समझ में आया? बघा आपण याचे एक्झाम्पल्स घेऊया। क्वेश्चन आहे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री, मिनट एंड सेकंड्स। तो हमको करना क्या है, तो एक्सप्रेस द एंगल्स इन डिग्री मिनट सेकंड, तो उसको कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट सेकंड में, एंगल इज गिवन इन डिग्रीज ओनली। तो फर्स्ट एग्जांपल आई टेक 321.9 डिग्री। तो जब एंगल हम लेते हैं तो हमेशा वो फ्रैक्शन में रहेगा, क्योंकि जो एंगल पूरा डिग्री में, तो उसको हम मिनट और सेकंड में कन्वर्ट नहीं करते, तो द फ्रैक्शन पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू मिनट एंड सेकंड्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले उसका जो इंटीजर पार्ट है उसको अलग लिखेंगे, 321 डिग्री, जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको अलग लिखेंगे 0.9 डिग्री। नाउ कन्वर्ट द फ्रैक्शन पार्ट, तो 0.9 ये फ्रैक्शन है, तो उसको मल्टीप्लाई करो 60 से। व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय 60, देन इट कन्वर्ट इनटू मिनट्स। तो ध्यान से देखो, तो मैंने डिग्री का साइन निकाल दिया है, वहाँ पे मिनट का साइन रखा है। देन द आंसर इज 321 डिग्री प्लस 0.9 इंटू 60, तो 9 6 होता है 54, बराबर, और आगे 0, तो डेसिमल पॉइंट के बाद एक प्लेस मुझे चाहिए, तो मेरा आंसर आया 54 मिनट्स। तो मेरा आंसर है 321 डिग्री 54 मिनट्स। तो यहाँ पे जो मिनट आया वो पूरे इंटीजर पार्ट है, उसमें कोई फ्रैक्शन ही नहीं है, तो इसलिए इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट नहीं करूँगा, तो मेरा आंसर यही रहेगा 321 डिग्री 54 मिनट। आई टेक सेकंड एग्जांपल। तो अभी मैं क्या करूँगा, और एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं लेता हूँ -20.25 डिग्री, -20.25 डिग्री। तो इसका जो इंटीजर पार्ट है 20.25 डिग्री का, वो है 20 डिग्री, और उसका जो फ्रैक्शन पार्ट है वो है 0.25 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, तो जो इंटीजर पार्ट है उसको एज इट इज़ रखते हैं, जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में। तो मेरा आंसर आया -20 डिग्री प्लस, तो 25 6 होता है 150, बराबर, और आगे 0, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेस आते हैं, तो हो गया 15.00 मिनट। उसमें भी फ्रैक्शन पार्ट नहीं आया, तो मेरा आंसर आया फिर -20 डिग्री और 15 मिनट्स। चलो अभी एक सेकंड वाला भी सम लेते हैं। तो मैं ले रहा हूँ अभी -135.1375 डिग्री। तो -130.1375, तो मैं क्या करूँगा, माइनस साइन को बाहर रखूँगा और उसके 2 पार्ट्स करूँगा, एक इंटीजर पार्ट जो है 135 डिग्री का, फिर फ्रैक्शन वाला पार्ट जो है 0.1375 डिग्री का। ओके, तो हम क्या करेंगे, फिर जो इंटीजर वाला पार्ट है उसका एज इट इज़ रखेंगे, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट्स में।
तो फिर मेरा आंसर आएगा 135 डिग्री प्लस, तो मल्टीप्लाई करते समय 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, 6 5 ज़ा 30 तो 3, 6 7 ज़ा 42 प्लस 3 45, तो रिमाइंडर इज 4, 6 3 ज़ा 18 प्लस 4 22, 2 6 1 ज़ा 6 प्लस 2 8, तो मेरा आंसर आया 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8250, तो 60 इसलिए एक ज़ीरो बढ़ जाएगा और फिर 4 डेसिमल चाहिए मुझे पॉइंट के बाद, तो 4 डेसिमल छोड़ के मैं पॉइंट दूंगा, तो ये हो जाएगा मिनट, 8.25 मिनट्स। तो मैं इसको लिखूंगा, अभी मिनट में फ्रैक्शन पार्ट भी आया है ना, तो इसलिए मैं फिर उसका इंटीजर पार्ट अलग करूंगा 8 मिनट, और फ्रैक्शन पार्ट है 0.25 मिनट। तो जो फ्रैक्शन पार्ट है अभी, तो 135 डिग्री और 8 मिनट एज इट इज़। अगर मैंने फ्रैक्शन पार्ट को, मिनट को अगर 60 से मल्टीप्लाई किया तो मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ सेकंड्स में। तो 135 डिग्री 8 मिनट और 0.25 इंटू 60 सेकंड्स, तो मेरा आंसर आएगा माइनस इन ब्रैकेट 135 डिग्री प्लस 8 मिनट्स, और हमने अगर 25 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 150, और 60 इसलिए ज़ीरो आगे आएगा, इतने हो गए उसके सेकंड। तो मेरा आंसर आया माइनस 135 डिग्री 8 मिनट और 15 सेकंड। समझ में आ रहा है? ईजी है, सिर्फ 60 से मल्टीप्लाई करना है डिग्री टू मिनट और मिनट टू सेकंड के लिए, इतना ध्यान में रखना है। तो और एक एग्जांपल लेते हैं, 200.6 डिग्री, 200.6 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इसको दो हिस्सों में बांटेंगे, कन्वर्टेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट 200 डिग्री प्लस दूसरा आएगा 0.6 डिग्री, तो दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। तो इंटीजर पार्ट है 200 डिग्री, जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको मल्टीप्लाई किया 60 से, तो इट कन्वर्ट इनटू मिनट्स। तो ये हो गया 200 डिग्री, 60 इंटू 6 होता है 36, तो टोटल हो गया 36 मिनट्स। तो मेरा आंसर है 200 डिग्री 36 मिनट। ओके, अभी समझ में अगर आ गया तो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्रीज। तो अभी हमको डिग्री मिनट सेकंड में दिया होगा या डिग्री मिनट में दिया होगा, हमको कन्वर्ट करना है उसको डिग्रीज में। तो फॉर एग्जांपल, तो पहला मैं सम लेता हूँ 30 डिग्री 30 मिनट 30 सेकंड, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे होल डिग्री में। तो देखो, तो करते क्या है यहाँ पे, तो पहले उसको सेपरेट करो, 30 डिग्री 30 मिनट और 30 सेकंड, तो हम स्मॉलर से फिर बिगड़ तक जाएंगे। तो मतलब हम पहले सेकंड से स्टार्ट करेंगे, पहले हम सेकंड को कन्वर्ट करेंगे मिनट में। तो अभी उल्टा काम कर रहे हैं, हम सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं, छोटे को बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमको उसके लिए डिवाइड करना पड़ता है 60 से, तो सेकंड कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में। तो मेरा आंसर आएगा 30 डिग्री प्लस 30 मिनट और 30/60 का आंसर आता है 3 2 ज़ा 6 होता है, तो 1/2, 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 0.5 मिनट। तो फिर मिनट दोनों का यूनिट सेम है, तो मेरा आंसर आएगा 30 डिग्री प्लस 30 मिनट प्लस 0.5 मिनट, तो हो जाएगा 30.5 मिनट। फिर मुझे मिनट को कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, तो व्हेन वी कन्वर्ट मिनट इनटू डिग्रीज देन डिवाइड इट बाय 60, देन दैट एंगल इन मिनट कन्वर्ट इनटू डिग्रीज। तो मेरा आंसर आएगा 30 डिग्री प्लस, तो 30.5/60, तो मैं ऊपर नीचे 10 से डिवाइड कर लेता, तो मेरा आंसर आएगा 3.05/6, तो मुझे डिवीजन के लिए फिर आसानी हो जाएगी। तो मेरा आंसर आया 30 डिग्री प्लस, अगर मैंने 6 से इसको डिवाइड किया तो पहले तो 0, तो 6 0 ज़ा 0, रिमाइंडर इज 3, तो 30 बन जाएगा, 6 5 ज़ा 30, फिर 5 आया तो 6 0 ज़ा 0, तो 5 का 50 हो जाएगा, 6 8 ज़ा 48, तो फिर 2 बचा 20, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18 एंड सो ऑन।
तो मुझे अगर 4 डेसिमल तक आंसर लिखना है तो मैं लिखूँगा 30.5083 डिग्री। ये पूरा डिग्री में आया। हमको दिया था डिग्री मिनट सेकंड में, हमने कन्वर्ट किया पूरा डिग्री में। समझ में आ रहा है? अभी हम अगला सम लेंगे। तो अगला सम मैं ले रहा हूँ -15 डिग्री 45 मिनट 20 सेकंड। ओके, -15 डिग्री 45 मिनट 20 सेकंड। तो माइनस साइन को मैं बाहर रख दूंगा, तो अंदर रखूँगा मैं ब्रैकेट में 15 डिग्री प्लस 45 मिनट प्लस 20 सेकंड इज इक्वल टू, तो हम स्टार्ट करेंगे सेकंड से। 15 डिग्री 45 मिनट प्लस 20 सेकंड, तो 20 सेकंड का मतलब होता है 20/60 मिनट। ओके, तो हो जाएगा माइनस इन ब्रैकेट 15 डिग्री प्लस 45 मिनट प्लस 20/60 का मतलब होता है 1/3। 1/3 का मतलब होता है 0.33। तो मैं सिर्फ 2 डेसिमल लेता हूँ, आगे भी सब 3 आने वाले हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 डेसिमल ले रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरा आंसर आएगा 15 डिग्री प्लस ये दोनों मिनट है तो 45.33 मिनट्स। तो अभी मुझे मिनट का कन्वर्जन करना है डिग्री में, तो मेरा आंसर आएगा -15 डिग्री प्लस 45.33, उसको मैं डिवाइड करूँगा 60 से, ताकि कन्वर्ट इट इनटू डिग्रीज। तो मेरा आंसर आया माइनस इन ब्रैकेट 15 डिग्री प्लस, अगर मैंने ऊपर नीचे 10 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 4.533/6 डिग्रीज। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 15 डिग्री प्लस, तो यहाँ पे आएगा 0, 6 7 जा 42, 3 33, 6 5 जा 30, 3 33, 6 5 जा 30, 3 30, 6 5 जा 30, तो इतना डिग्री। तो मेरा टोटल आंसर आया फिर -15.7555 डिग्रीज। शायद आपको अभी कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आई है। तो मैं अभी अगला पार्ट लेता हूँ। तो पहला पार्ट हमने लिया, तो उस पार्ट में हमने क्या किया था, हमने को टर्मिनल एंगल का डेफिनेशन देखा था। सेकंड पार्ट अभी आज का जो हमने लिया उसमें हम देख रहे हैं डिग्री को डिग्री मिनट सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिग्री मिनट सेकंड को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगला पार्ट है हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट है रेडियन मेजर। रेडियन मेजर, रेडियन मेजर, ये आपके लिए नया पार्ट है। ये इसके बारे में शायद आपने अभी तक सुना नहीं है। तो अभी तक हम जब एंगल निकालते थे तो हर एंगल हम डिग्री में लेते थे। जो हम डिग्री में एंगल लेते थे, डिग्री मेजर, तो उसको बोला जाता है सेक्साजेसिमल यूनिट। उसको बोलते हैं सेक्साजेसिमल यूनिट। और ज़्यादातर हम 10वीं तक सिर्फ इसी को यूज़ करते थे। हमको डिग्री के अलावा कुछ एंगल निकालने के लिए कुछ पता नहीं था। तो अभी हम करेंगे क्या, अभी हम एक नया यूनिट लेने वाले हैं, रेडियन मेजर। तो एंगल निकालने का यूनिट है, तो उसका डेफिनेशन पहले देखेंगे। रेडियन का मतलब क्या होता है, किस चीज़ को हम रेडियन बोलेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि पहले टेक अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस। आप जितना चाहे उतना सेंटीमीटर का रेडियस लेके सर्कल निकाल सकते हो, कोई भी यूनिट का। तो आई मेक अ सर्कल ऑफ रेडियस आर यूनिट। तो इस सर्कल का जो रेडियस है आर है। अब मैं क्या करूँगा, इस सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट लेता हूँ। लेट ए बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो मैं यहाँ पे इस सर्कल पे आई टेक अ पॉइंट, अनदर पॉइंट बी, सच दैट लेंथ ऑफ आर्क ए बी। तो मैं बी पॉइंट सर्कल पे ले रहा हूँ, तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी जो है वो रेडियस इतनी रहेगी। तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज द लेंथ ऑफ रेडियस। तो उससे जो सेक्टर बनता है, सेक्टर क्या बनेगा, ओ ए बी।
तो इस सेक्टर के दो साइड जो है वो है रेडियस, और थर्ड साइड की जो कर्व साइड है उसका लेंथ भी रेडियस है। तो इस आर्क ने सेंटर के साथ, सर्कल के सेंटर के साथ जो एंगल सबटेंड किया है, दैट एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन। तो उसको लिखते हैं 1 को, और उसके ऊपर लिखना है C। वो रेडियन का सिंबल होता है, जैसे डिग्री का 0 होता है जैसे रेडियन का C ये सिंबल होता है। तो रेडियस जितनी लेंथ जिस आर्क की है, उस आर्क ने सेंटर के साथ किया हुआ एंगल जो है उसको बोलते हैं 1 रेडियन का एंगल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेडियन। तो डेफिनेशन आएगी एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। एंगल कौन सबटेंड कर रहा है? आर्क। किससे? तो आर्क की लेंथ है हुज लेंथ इज लेंथ ऑफ रेडियस। उसकी लेंथ कितनी है? रेडियस इतनी है। विथ, और किसके साथ? विथ सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर के साथ निकाला हुआ एंगल कॉल्ड एंगल ऑफ 1 रेडियन। 1 रेडियन डिनोटेड एज, तो उसको लिखते कैसे? 1 और ऊपर में लिखने का है C पावर में, तो उसको बोलते हैं 1 रेडियन का एंगल। समझ में आ रहा है? तो हम लेंगे उसका अगला पार्ट। अभी नेक्स्ट पार्ट अगर रेडियन समझ में भी आ गया है तो हमको रेडियन और डिग्री के बीच का संबंध निकालना है। तो नेक्स्ट पार्ट इज रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। देखो, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, फिर एक सर्कल बना रहा हूँ। आई ड्रॉ अ सर्कल। तो इस सर्कल का रेडियस है R। सर्कल भी ज़्यादातर हम स्टैंडर्ड निकालते हैं। स्टैंडर्ड सर्कल का मतलब होता है सर्कल हुज सेंटर इज ओरिजिन इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उसकी रेडियस में लेता हूँ R यूनिट। R उसकी क्या है? रेडियस है। तो इस सर्कल में मैं एक एंगल निकाल रहा हूँ जो है 1 रेडियन का। तो एंगल AOB है 1 रेडियन का। दैट मीन्स दिस लेंथ ऑफ AB इज R। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम फिगर। तो फिगर मैंने क्या लिया? O इज सेंटर ऑफ सर्कल, R इज रेडियस ऑफ सर्कल, एंगल AOB मैंने निकाला है 1 रेडियन का। दैट मीन्स लेंथ AB है R। जितना रेडियस है उतनी उसकी लेंथ है। तो व्हेन आई इंक्रीज दिस एंगल, तो 1 रेडियन का एंगल अगर मैंने 2 रेडियन का निकाला तो क्या होगा? जब एंगल मैं बढ़ाऊंगा तो नेचुरली ये लेंथ भी बढ़ेगा। लेंथ ऑफ आर्क also increasing. तो if I increase angle AOB, then length of arc AB also increasing. तो मैं एक चीज इंक्रीज कर रहा हूँ तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स उसका मतलब होता है दैट इज मेजर ऑफ एंगल, जो एंगल है, एंड लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क। तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग आर्क है आर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक चीज़ अगर बढ़ रही तो उसके साथ दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, तो दे आर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
और जब दो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उसका रेशियो हमेशा सेम आता है, तो उसका रेशियो सेम आएगा। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैंने एंगल 1 रेडियन का लिया है और लेंथ ऑफ आर्क मैंने r लिया है, तो उसका रेशियो आएगा 1/r। अगर मैं एंगल बढ़ाऊँगा तो मैं एंगल बढ़ाने वाला हूँ स्ट्रेट एंगल तक, 180 डिग्री तक, तो फिर उसका जो लेंथ ऑफ आर्क है वो भी बढ़ जाएगा। तो लेंथ ऑफ आर्क, अगर मैं इसको a डैश बोल रहा हूँ तो लेंथ ऑफ आर्क a डैश तक आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा अभी, देयरफॉर, तो मैं पहले एंगल लिया मैंने एंगल AOB, तो तब उसका जो आर्क है उसका लेंथ था लेंथ AB। तो मैंने इस एंगल को बढ़ाया, कहाँ तक बढ़ाया, तो मैंने इसको बढ़ाया A डैश तक, तो उसका लेंथ ऑफ आर्क भी बढ़ जाएगा। तो आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क AB, लेंथ ऑफ आर्क A डैश, तो उसका आर्क का लेंथ भी बढ़ जाएगा। तो उसका रेशियो इक्वल रहेगा क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू डाला तो AOB का वैल्यू है 1 रेडियन अपॉन AOA डैश। तो AOA डैश ये था स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट होता है 180 डिग्री का, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क AB। तो आर्क AB का, माइनर आर्क AB का लेंथ है R, और लेंथ ऑफ आर्क ABA डैश, तो ABA डैश ये एक्चुअली सेमी सर्कल है, तो इसलिए उसका लेंथ आएगा पूरे सरकमफ्रेंस से आधा। तो सरकमफ्रेंस का लेंथ होता था 2πr, तो उसका आधा अगर लेंगे तो आ जाएगा πr। तो ये हो गया रिलेशन 1 रेडियन अपॉन 180 डिग्री इक्वल टू r अपॉन πr। तो r अगर कट कर देंगे तो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 1 रेडियन इंटू पाई इक्वल टू 1 इंटू 180 डिग्री। तो उसका मल्टीप्लिकेशन होता है पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज द रिलेशन बिटवीन पाई रेडियन एंड 180 डिग्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना है, क्योंकि हमको हर बार डिग्री वाला एंगल रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है, रेडियन वाला एंगल को कभी कभी डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये रिलेशन हमको हमेशा चाहिए होता है। तो इसको हमको दो हिस्सों में बांटना है, दो पार्ट इसको करने हैं। तो अगर हम इसको लेके कन्वर्ट करेंगे एंगल इनटू रेडियंस, कोई भी एंगल आपको दिया है डिग्री में, अगर उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री में एंगल दिया है और रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हमको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई अपॉन 180 से। कैसे? तो यहाँ पे 180 डिग्री है तो मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं 1 लाऊंगा। कैसे लाऊंगा? तो दोनों तरफ मैं 180 से डिवाइड करूँगा, तो ये आएगा पाई अपॉन 180 रेडियन इक्वल टू 1 डिग्री। फिर आप जितनी भी डिग्री है आपकी उसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करो। तो मतलब अगर किसी भी डिग्री वाले एंगल को मैंने पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे एंगल रेडियन में मिल जाता है। और उल्टा इसके, अगर मैंने किसी भी एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे अभी डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मेरा एंगल रेडियन में है तो मैं उसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि पाई अगर मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो 1 रेडियन की वैल्यू आ जाएगी 180 अपॉन पाई। तो फिर जितनी भी रेडियन रहेंगे उसको अगर मैंने मल्टीप्लाई किया बाय द नंबर 180 अपॉन पाई, देन द एंगल इन डिग्रीज कन्वर्ट इनटू रेडियंस। अभी हम इसके एग्जाम्पल लेंगे तो आपको अच्छी तरह और समझ में आएगा। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन मेजर। किस में कन्वर्ट करना है मुझे? रेडियन मेजर्स में। इसका मतलब एंगल गिवन इन डिग्री मेजर। तो पहला एंगल मैं लेता हूँ 0 डिग्री, सबसे छोटा एंगल पॉजिटिव में, सॉरी नॉट पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव भी नहीं होता, निगेटिव भी नहीं होता। 0 डिग्री को मुझे अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं 0 को मल्टीप्लाई करूँगा पाई अपॉन 180 से, तो ये बन जाएगा रेडियन में। लेकिन 0 ने अगर किसी को भी मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 ही आता है रियल नंबर को।
तो मेरा आंसर आया 0 रेडियन। 0 डिग्री को ही हम 0 रेडियन भी लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं एंगल ले रहा हूँ 30 डिग्री का और इसको मुझे कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो क्या होगा 30 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो इसका आंसर आया पाई अपॉन 6 रेडियन। तो मैं अगला लेता हूँ 45 डिग्री का। तो 45 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से, तो फिर मेरा आंसर आया 45 का अगर टेबल आपको आता है तो 45 4 जा होता है 180। तो मेरा आंसर आया पाई अपॉन 4 रेडियन। अगर मैं लेता हूँ अभी 60 डिग्री का एंगल, जो हम नॉर्मली ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो 60 इंटू पाई अपॉन 180। तो 60 का टेबल आपको आता है, 63 जा 180, तो आंसर आया पाई अपॉन 3 रेडियंस। मैं अगला सम लेता हूँ 60 के बाद 90 डिग्री। तो मैं क्या करूँगा, 90 को मल्टीप्लाई करूँगा पाई अपॉन 180 से। हमको पता है अभी क्या होने वाला है, तो 92 जा 180, तो मेरा आंसर आया पाई अपॉन 2 रेडियन। तो कितने भी सारे सम मैं अगर लूँगा तो इसी तरह से मुझे सॉल्व करना है। तो अभी मैं थोड़े बड़े वाले सम लेता हूँ। 225 डिग्री, तो मैं क्या करूँगा, 225 को मल्टीप्लाई करूँगा पाई अपॉन 180 से, तो बन जाएगा रेडियन में। अगर आपको टेबल आते हैं तो ये 15 से भी डिवाइड हो सकता है और 45 से भी होता है। अगर 45 से करेंगे तो 45 5 जा और ये 45 4 जा, तो मेरा आंसर आएगा 5 पाई बाय 4 रेडियन। अगला सम मैं लेता हूँ, अभी नेगेटिव एंगल लेंगे, -945 डिग्री। तो माइनस साइन से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, सिर्फ एंगल नेगेटिव आएगा, इतना ही। तो काम तो वही करना है, 945 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से। तो यहाँ पे 45 से डिवाइड होगा, 45 2 जा 90, फिर 4 45 हो गया, 45 1 जा 45, 45 4 जा, तो मेरा आंसर आया -21/4 पाई रेडियन। और एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर इसको हम ख़त्म करेंगे, फिर अगला पार्ट लेंगे। तो मैं लेता हूँ अभी -1/5 डिग्री। -1/5 डिग्री, तो हमको काम वही करना है। तो जो भी एंगल डिग्री में है उसको मल्टीप्लाई करो पाई अपॉन 180 से, तो जो भी आंसर आएगा वो रहेगा रेडियन में। तो मेरा आंसर है -पाई/5 इंटू 180 होता है 900। तो मेरा आंसर आया -पाई/900 रेडियन। अभी समय में डिग्री का हम रेडियन में जब भी कन्वर्ट करेंगे, जो भी एंगल आपको दिया है सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करो पाई अपॉन 180 से, तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्रीज। तो हमको किस में कन्वर्ट करना है, अभी डिग्रीज में। तो अभी हमने रेडियन में कन्वर्ट किया, तभी डिग्रीज में करेंगे। तो पहले एग्जांपल लेता हूँ मैं, 5 पाई अपॉन 12 रेडियन। तो ये रेडियन में है, तो मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, 5 पाई बाय 12 को मल्टीप्लाई करूँगा 180 अपॉन पाई से, अगर आपको याद है तो क्या होगा, तो पाई गेट कैंसिल, 12 का अगर टेबल आता है तो 12 1 जा 12, 660, तो 12 5 जा 60, तो 15 इंटू 5, तो मेरा आंसर आया 75 डिग्री का। तो अगर मैं ले रहा हूँ -7 पाई बाय 12 रेडियन, तो सेम थिंग अपन 7 पाई बाय 12 उसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं 180 अपॉन पाई से, तो हो जाएगा डिग्री में कन्वर्ट। तो फिर पाई पाई गेट कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 15 इंटू 7, तो -105 डिग्री। एग्जाम्पल नंबर 3, 8 रेडियन। अभी वो पाई में नहीं है, सिर्फ 8 रेडियन है। तो क्या करेंगे हम, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से, तो जो भी आंसर आएगा वो डिग्री में आएगा। तो 180 इंटू 8, 18 8 जा 144, आगे 0 अपॉन पाई, ये हो गया डिग्री में। फिर एग्जाम्पल नंबर 4 में लेता हूँ, 5 पाई बाय 7 रेडियन। 5 पाई बाय 7, तो मैं क्या करूँगा, 5 पाई बाय 7 को मल्टीप्लाई करूँगा 180 अपॉन पाई से, तो पाई पाई गेट कैंसिल, और 7 से ना 180 को डिवाइड होता है ना 5 को, तो 180 इंटू 5 होता है 900 डिवाइड बाय 7, ऐसे रेखा तो भी चलेगा। एग्जाम्पल नंबर 5,
-7 पाई बाय 24 रेडियन। सेम -7 पाई बाय 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से, तो एंगल कन्वर्टेड इन डिग्रीज, तो फिर पाई पाई गेट कैंसिल, 24 12 2 ज़ा 24 और 12 15 ज़ा 180, तो 15 इंटू 7 होता है 105 डिवाइड बाय 2 डिग्रीज। तो ऐसे हम कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो मैं अभी अगला सम लेता हूँ -2 पाई बाय 9 रेडियन। तो क्या करेंगे हम, -2 पाई बाय 9 इंटू 180 अपॉन पाई, तो हो गया डिग्री में। तो पाई पाई गेट कैंसिल, 9 2 ज़ा 18, तो 20 हो गया 20 इंटू 2, तो मेरा आंसर आया -40 डिग्री। तो मैं अगला सम लेता हूँ माइनस प्लस में लेते हैं, चलो मैं लेता हूँ अभी 7 पाई बाय 5 रेडियन। तो क्या होगा, 7 पाई बाय 5 इंटू 180 अपॉन पाई, तो हो जाएगा वो डिग्री में। पाई पाई गेट कैंसिल, 5 3 ज़ा 15, 30 5 6 ज़ा 30, 36 बाय 7, तो 7 6 ज़ा 42, 4 7 3 ज़ा 21 प्लस 4 25, द एंगल इज 252 डिग्री। आई टेक लास्ट सम, अभी आखिरी सम में लेता हूँ। मुझे एंगल निकालना है 900 डिग्री का, सॉरी मुझे एंगल निकालना है 5 पाई रेडियन, मुझे कन्वर्ट करना है वो डिग्री में। तो मैं लिखूँगा 5 पाई इंटू 180 अपॉन पाई, तो हो जाएगा वो डिग्री में। तो पाई पाई गेट कैंसिल, 180 इंटू 5 900 डिग्री मेरा आंसर है। तो अभी आपको शायद समझ में आ गया अच्छी तरह से कैसे एंगल को कन्वर्ट करते हैं डिग्रीज में और कैसे कन्वर्ट करते हैं रेडियन में। तो आज इतना ही लेंगे, अगले लेक्चर में इसका अगला पार्ट हम लेंगे और कल के लेक्चर में फिर ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग।